आप इमरान खान के उन जानिसारान में से शामिल हैं। कौमी असम्बली में जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, यू वर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड आज भी आप उन चंद लोगों में से एक थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही थे। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान के लिए सिर्फ चंद लोग ही जा सकते हैं, गिने चुने 4-5, तो फिर 27 सितंबर को 20 लाख लोग अली मोहम्मद खान साहिब आप कैसे निकालेंगे? एक बात करते हुए आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये भी प्रोग्राम में डिफेंस पैक्ट की बात चल रही थी, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का। आज मैंने हाई कोर्ट के बाहर इस पे बात भी की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि सियासत हम अपने मुल्क में हम करते रहेंगे, भरपूर सख्त बात भी करेंगे। और आज मैंने भी की है, सुहेल अफरीदी ने भी की है, राजा साहब ने की है, बाबर अवान साहब, एवरीबडी वाज देयर, हलीम आदिल शेख साहब। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी तो जिससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है, हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तो ताल्लुक बहुत मजबूत होगा, और दूसरा ईरान की तरफ से जो एक बयान आया खुशाइंद है, जो जिसका आपने आज जिक्र किया है, अल्लाह करी ये खिता मजबूत हो और इस्लाम की, पाकिस्तान की, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया और जो हरमैन शरीफैन है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। देखिए, आज का जो वाकया हाई कोर्ट का है, उसको जरूरत से ज्यादा उस पर बात की गई। बेशुमार दफा हमारे पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे, मेरे ख्याल में कोई 1 बजे के करीब कोर कमेटी की मीटिंग हमारी जो जूम पे होती है वो खत्म हुई, और उसके बाद एलामिया जारी हुआ या डायरेक्शन दी गई। तो बहुत से लोग तब सो गए थे, या पार्लियामेंटेरियन ज़ाहिर सारे इस्लामाबाद नहीं होते, तो जो दूर थे उनके आने का इशू था। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंटेरियंस परमानेंट तौर पे इकट्ठे होंगे खान साहब के केसेस के सिलसिले में और उनके हेल्थ इश्यूज के सिलसिले में। कल सारे मौजूद होंगे, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, कभी कम लेकिन कभी जुनैद अकबर तो खासे सीख बात है, वो तो काफी गुस्से में थे पीटीआई की मौजूदा क़यादत पे। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इस पे हंस रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनको तो सियासत नहीं करनी आती, इनको तो पार्टी नहीं चलानी आती। उधर सलमान अकरम राजा भी बड़े गुस्से में थे, वो बड़े बरहम हो रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं पहुंचे। तो वो तो एडमिट नहीं कर रहे कि 12:30 पौने 1 खत्म भी हुई हो, वो कहते हैं जी पहुंचे आप इमरान खान की रिहाई के लिए। बाद में फिर राजा साहब और जुनैद साहब इकट्ठे बैठे थे सुहेल साहब के साथ मेरे ख्याल में। तो आप का मैं बताऊं, जुनैद अकबर खान का, वो कभी कभी खान से भी जो है वो सख्त बात कर जाते थे। तो खान साहब के साथ मुझे याद पड़ता है 2013 की मीटिंग हुई थी बनी गाला में तो वहां भी जुनैद ने जुनैद अकबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो उन्होंने सिर्फ ये बात की थी कि कुछ पार्लियामेंटेरियन ऐसे थे, अक्सरियत जो दूर अफ्तादा इलाकों में है, तो रात को उनको मैसेज नहीं पहुंच सका, तो जो वक्त पे मैसेज पहुंच जाते हैं वो आज इतना बड़ा इशू नहीं है। जो 20 लाख की आपने बात की है उस पर मैं आना चाहूंगा। देखिए, एक फिगर शफी जान साहब ने या सुहेल साहब की टीम ने दी है, वो एक अमूमी मैसेज होता है। जरूरी नहीं है 20 लाख हो, 30 लाख हो, ये तो अवाम को एक मैसेज है। देखें, कारकुन तो निकलता है, अवाम निकले तो बात बनती है, जिसको मैं रेवोल्यूशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में, जब एक मैसिव तादाद में अवाम निकलती है तो फिर उनकी बात सुनी जाती है। हमारा काम है अवाम को उभारना, उनको बात करना, उनसे एंगेज करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब इस अवाम की खातिर जेल में है, एक हकीकी आजादी की खातिर। तो हम अपनी कोशिश करेंगे जी। अगर अवाम निकलती है जिसकी उम्मीद है तो फिर 20 लाख भी कम फिक्र है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अवाम उतनी तादाद में नहीं निकलती तो फिर देखिए, कारकुन से इनकलाब नहीं आता। कारकुन एहतजाज कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और इसीलिए हमने ये टाइम सुहेल साहब ने लिया है कि थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया जाए। और मैंने आज, आपने अगर फॉलो किया हो, ये मैं चाहूंगा इस बात पे हमारी हुकूमत जो है, चाहे 47 है जो भी है, इसलिए मैंने लफ्ज हमारा यूज किया है, उनको इस गैप से फायदा उठाना चाहिए। देखिए, अक्लमंद और हाकिम जो है, हाकिम को हकीम होना चाहिए, या जो हुकूमत चलाता है उसको विजडम से काम लेना चाहिए। खुदा ने आपको एक मौका दिया है। अगर सुहेल 1 हफ्ते की डेट दे देता तो आपके पास गुफ्तगू का वक्त नहीं था। तो ये जो गैप है, मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत, यानी कि ये जानबूझ के पीटीआई ने एक बफर जोन दिया है कि आइए हमें मना लीजिए, आइए हमें मना लीजिए, इससे पहले कि हम बंदे निकाल सकें, या जैसे आपने भी कहा कि बंदे ना निकाल सकें। मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगा, मैं इसको दूसरी तरह से लूंगा कि हर बात में अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत होती है। सुहेल ने तैयारी की खातिर थोड़ा टाइम अफरीदी साहब ने ज्यादा दिया है, और मैं समझता हूँ इस गैप से शहबाज शरीफ साहब को और बाकी जो उनके पीछे लोग हैं उनको फायदा उठाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी ने यह भी बयान दिया है अली मोहम्मद खान साहिब कि हो सकता है कि दरमियान में 27 सितंबर से पहले मुझे नाअहल कर दिया जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा इस लॉन्ग मार्च की कॉल का?
बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ सुहेल आफरीदी नहीं है, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, जिसके पीछे 90% पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट है। हाँ। तो ऐसा कोई अमल जो है वो फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है, कोई मुनासिब अमल नहीं होगा। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आता, लेकिन खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो तहरीकें चलती रहती हैं, निजाम चलता रहता है, इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इस डेट के हवाले से भी काफी इख्तलाफात पीटीआई के अंदर से सामने आ रहे थे, लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने आफरीदी साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो इसका मतलब है कि अलीमा खान भी ऑन बोर्ड आ गई हैं अब इस मामले पे। सिस्टर्स के हवाले से मुझे नहीं इल्म, क्योंकि पॉलिटिकल फैसला है। उनकी तो ख्वाहिश सिर्फ खान साहब की रिहाई है, बाकी तो फैसला पार्टी ने करना है। अच्छा, ये रिहाई, ये भी कंफ्यूजन है सर पीटीआई के अंदर के रिहाई के लिए करना है लॉन्ग मार्च या रसाई के लिए करना है। और अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर ये सख्त लफ्ज आपके लिए ना हो कि इस लॉन्ग मार्च से इमरान खान तक रसाई होगी या सिर्फ पीटीआई के लिए कोई खुदा न खास्ता सियासी रुसवाई हो सकती है कि बंदे ना निकले, कामयाबी ना हो, आपको रोक दिया जाए इस्लामाबाद आने तक की। अल्टीमेट तो देखें, टारगेट वलीदा साहिबा खान साहब की रिहाई है, लेकिन इस वक्त फी जमाना सबसे अहम चीज उनकी जिंदगी और उनकी सेहत है। और खान साहब की तरफ से जेल के अंदर से ये मैसेज का आना, जो हमें बताया गया, मीडिया में आया है कि खान साहब ने कहा है कि मेरी सेहत पे कोई सियासत ना की जाए, जितनी भी कोई वो जरूरी उसके लिए स्टेप्स लेने पड़े ली जाए, लेकिन मुझे डॉक्टर्स तक रसाई या खान साहब तक मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, जिन पे उनको एतमाद हो, वो प्रोवाइड की जाएं। तो क्या इतना बड़ा रिस्क इस निज़ाम को, रियासती इदारों को और खासकर हुकूमत को लेना चाहिए कि इमरान खान साहब जैसे पाए के लीडर जो हैं उनकी सेहत को इतने रिस्क में डाल दिया जाए? और एक बात और भी, और ये बात है इस रजीम की जो मुसल्लत करदा हुकूमत है उनके लिए। देखें, सरकारी लोग चले जाते हैं, बेल्ट वाला चला जाता है, बोझ रह जाता है सियासी आदमी के सर पे। ये कोई तारीख में याद नहीं रखेगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और आसिफ जरदारी साहब सदर थे तो कोई और फैसले कर रहा था। सवाल इनसे होगा, शहबाज शरीफ साहब से, बिलखुसूस 3 बार के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल होगा कि आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत में एक सादिक वजीर आजम की जान को खतरा था और आप स्टेप नहीं ले रहे थे, ना छुपे इदारों के पीछे जिम्मेदारी लें।